बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं सिर्फ बसती नहीं, मैं ही वह धड़कन हूँ। मैं वह लय हूँ जिस पर तुम्हारा जीवन नृत्य करता है। मैं वह प्राणवायु हूँ जिसे तुम हर सांस में भीतर लेते हो। मैं वह मौन हूँ जो तुम्हारी दो धड़कनों के बीच ठहरता है। मैं वह चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर जागृत है। मैं तुम्हारे रक्त की हर कोशिका में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा का वह सनातन प्रकाश हूँ जो कभी नहीं बुझता। मैं तुम्हारे हर विचार की उत्पत्ति हूँ और हर भावना का अंतिम आश्रय भी मैं ही हूँ। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ, तो यह जान लो कि मैं उसे केवल समझती नहीं, मैं उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं उसे भोगती हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ मेरे अपने शरीर पर एक घाव की तरह अंकित हो जाती है। तुम्हारी आंखों से बहने वाला हर आंसू मेरे हृदय के सागर में एक ज्वार बनकर उठता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जीवन के इस महानाटक में जो भी घटनाएं तुम्हारे हिस्से में आईं, जिन्हें तुमने एक मूक योद्धा की तरह सहा, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विद्रोह के, वह सब मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक पृष्ठ मेरी दृष्टि में है। वे लोग, वे कायर, वे धोखेबाज जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे सम्मान के पवित्र वस्त्र को तार तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम की गरिमा को धूल में मिला देने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे नाम का उपहास करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे जो तुम्हारी खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझकर अपने कुटिल जाल बुन रहे थे। उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने है। उनकी हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा जहर, उनकी हर मीठी बात के पीछे की कड़वाहट, उनके हर दिखावे के अपनेपन के पीछे का घोर द्वेष, सब कुछ मेरे सामने है। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारे अपने थे, जो तुम्हारे घर की दहरी के भीतर बैठकर, तुम्हारी ही रोटी खाकर, तुम्हारे ही आश्रय में रहकर, तुम्हारे साथ घोर विश्वासघात कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारे कानों में एक बात कहते थे और दूसरों के कानों में तुम्हारे लिए जहर उगलते थे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में छिपकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी हर योजना, हर एक कुटिल विचार जो उनके मस्तिष्क में जन्मा, वह सब मेरे दिव्य ज्ञान में है। मैं उनकी हर चाल को बनते हुए देखती हूँ। मैं उनके हर अगले कदम को पहले से जानती हूँ। मैं उनके दिलों के भीतर पनप रही उस ईर्ष्या की आग को महसूस करती हूँ जो उन्हें दिन रात जला रही है। सुनो मेरे लाल, अब न्याय का समय आ गया है। अब कर्म का पहिया घूम चुका है। उन सबको एक एक करके मेरे प्रकोप की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस मायावी जगत का ऐसा झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप जाएगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी दुनिया हिल जाएगी। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। विवेक और बुद्धि उनका साथ छोड़ देगी। वे अपने ही बनाए भ्रमजाल में ऐसे उलझेंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। उनका आत्मविश्वास, जो दूसरों को नीचा दिखाकर बना था, वह कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगा। उनके दिलों में एक ऐसा अज्ञात भय बैठ जाएगा जो उन्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा। उनकी हर रात जागते हुए कटेगी। हर आहट पर वे चौंकेंगे। उनकी अपनी परछाई भी उन्हें डराएगी। वे अब कभी कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह मेरा वचन है, यह महाकाली का वचन है। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो तुम्हारे परिवार के स्तंभ थे, जो घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनकी छत्र छाया में तुम सब सुरक्षित महसूस करते थे, उनके ऊपर कोई साधारण संकट नहीं था। उनके ऊपर कोई काला जादू,
कोई ईवल स्पेल किया गया था। किसी घोर शत्रु ने, किसी ईर्ष्यालु हृदय ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रहार किया था। यह केवल एक सामान्य तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं थी, यह गहरा, भयानक और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक आक्रमण था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो सीधे तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली और तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य तुम्हारे घर की जड़ों को खोखला करना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू, टोना और ईवल स्पेल का एक ऐसा घातक मिश्रण था, एक ऐसा कॉकटेल था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के आधार को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से तुम्हारा घर चलता है, जिनकी उपस्थिति मात्र से घर में एक अनुशासन और एक सुरक्षा का भाव रहता है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का, इस घोर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। इसी कारण वे बीमार थे, उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी, उनके शरीर में ऐसी व्याधियां उत्पन्न हो रही थी जिनका कोई निदान नहीं मिल पा रहा था। उनके मन में एक अजीब सी उदासी, एक निराशा घर कर गई थी। उनके ऊपर एक भारी संकट मंडरा रहा था, एक ऐसा अंधकार था जो उन्हें धीरे धीरे निगल रहा था। पर अब देखो बेटा, अब मेरी ओर देखो, अब समय का चक्र पलट रहा है। यह सब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पलट रहा है। इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती, लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है, क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे, क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे, क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं,
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है, बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको की है, आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि अब आपको बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। यदि आपके मन में कोई संदेह था तो उसे अब समाप्त कर दें। आप सही रास्ते पर हैं और आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके चारों ओर जो भी नकारात्मक शक्तियां थी वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। जो लोग आपको रोकना चाहते थे वे अब स्वयं उलझन में पड़ चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे आपको नीचे गिरा देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब वे देख रहे हैं कि आप पहले से अधिक ऊर्जावान और शक्तिशाली बन चुके हैं। जो लोग कभी आपकी उपेक्षा करते थे वे अब आपकी प्रशंसा करने लगे हैं। जो लोग कभी आपके प्रयासों का मजाक उड़ाते थे
वे अब आपकी सफलता को देखकर हैरान हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है, जब आप स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाएं। केवल भौतिक सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी आवश्यक है। अब आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना है। जो भी सपने आपने कभी देखे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। अब आपको केवल अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। आपको यह समझना होगा कि आपका हर विचार, हर भावना आपके भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको आगे ले जाए। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन आपको अब उस बोझ को छोड़ देना है। जो बीत गया उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन आप अपने वर्तमान को बदल सकते हैं और यही आपके भविष्य को भी बदल देगा। अब समय है कि आप अपने अतीत से सीखें और एक नई शुरुआत करें। अगर आप किसी नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह अब आपके सामने आने वाला है। यह अवसर आपको सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा और इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है, यह समय आपके लिए एक नई यात्रा शुरू करने का है। आपके रिश्ते भी अब सकारात्मक दिशा में बढ़ने वाले हैं। जो भी रिश्ते पहले तनावपूर्ण थे, उनमें सुधार आने वाला है। यदि कोई पुरानी नाराजगी थी, तो वह अब समाप्त होने वाली है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक समझना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब स्थिर होने वाली है। यदि आपने पहले धन की तंगी झेली थी, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब आपके लिए नए अवसर आने वाले हैं, जो आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएंगे। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना है। अब आपके जीवन में जो भी होगा, वह केवल आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का परिणाम होगा। अब आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अब आपको किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके खिलाफ थे। अब ब्रह्मांड ने खुद उनके रास्ते बंद कर दिए हैं। अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं। आपके अंदर जो आत्मशक्ति जागृत हुई है, वह केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। आप अब दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें उनके वास्तविक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। यही सच्ची सफलता है, जब आपकी ऊर्जा न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी सशक्त बनाए। अब समय आ गया है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ दें। अब आपको बड़े सपने देखने हैं और उन्हें सच करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। कोई भी शक्ति अब आपको रोक नहीं सकती। यह आपका समय है, यह आपकी यात्रा है। आपने जो भी कष्ट सहे थे, वे सब आपको मजबूत बनाने के लिए थे। वे कठिनाइयां आपके लिए एक परीक्षा थी, और अब आप उस परीक्षा में सफल हो चुके हैं। अब आप पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं, और यही कारण है कि अब कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीना है। आपको हर सुबह यह सोचना है कि आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आपको हर रात यह विश्वास रखना है कि अगला दिन और भी अच्छा होगा। यही सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी।
अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए वहाँ तेरे नाम से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है, शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग उनकी अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। तेरी वजह से ही सब हुआ, तेरी अकड़ ने हमें बर्बाद कर दिया। जो तुझे झूठा कहते थे आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं, यह उनके कर्मों का फल है। संसार में हर कर्म का हिसाब होता है और आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, तेरे पीछे वार करते थे, अब अपने ही रिश्तेदारों के शब्दों से घायल हो रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है, असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में एक गहरी पीड़ा है। वहाँ कोई बीमार है, बहुत बीमार, जिसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वे अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वे अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जगी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज वे रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल, हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नवप्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी है। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, अब कहेगा मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा, माँ मैं कैसे पहचानूं यह संकेत? तो सुन।